पटना आईजीआईएमएस में पेपर लीक का बड़ा खुलासा, क्या मेडिकल एग्जाम में हुई करोड़ों की सेटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज हम बात कर रहे हैं पटना के सबसे बड़े और भरोसेमंद अस्पतालों में से एक आईजीआईएमएस यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की, जहां से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने न सिर्फ डॉक्टरों की दुनिया में बल्कि पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। खबर बहुत गंभीर है क्योंकि यह सीधा हमारे और आपके भविष्य से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, अगर उनकी परीक्षा में ही धांधली हो जाए तो क्या होगा। पटना के इस नामी संस्थान में एमबीबीएस और पीजी की फाइल परीक्षाओं में पेपर लीक और सेटिंग्स का बड़ा आरोप लगा है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। इस पूरे मामले की जड़ में एक गुमनाम ईमेल है। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे के पास एक गुप्त मेल आया। इस मेल में जो बातें लिखी थी उन्हें सुनकर किसी की भी होश उड़ जाएंगे। मेल में दावा किया गया है कि परीक्षा विभाग का एक कर्मचारी, जिसका नाम हेमंत बताया जा रहा है, वह कुछ खास छात्रों से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर थमा देता है। इतना ही नहीं, आरोप तो यहाँ तक है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जो उत्तर पुस्तिकाएं यानी कॉपियां होती हैं, उनमें भी हेरफेर किया जाता है ताकि पैसे देने वाले छात्र अच्छे नंबरों से पास हो सके। यह खबर आग की तरह फैली और संस्थान के अंदर हड़कंप मच गया। जब यह बात बाहर आई तो संस्थान के भीतर बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन छात्रों और कुछ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब 17 मार्च को हुई हाई लेवल मीटिंग में आरोपित कर्मचारी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो परीक्षा के डीन प्रकाश दुबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे ने पूरे बिहार में यह संदेश दे दिया है कि संस्थान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और दाल में कुछ काला जरूर है। इसके बाद आनन फानन में नई डीन बनाई गई, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे काले खेल की जांच के लिए डॉक्टर ओम कुमार की अगुवाई में एक बड़ी कमेटी बनाई गई, जिस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे और इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है। हैरानी की तो बात यह है कि संस्थान के डायरेक्टर खुद पहले से ही एक पुराने मामले में सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पद पाया। अब आप ही सोचिए, जब घर का मुखिया ही विवादों में घिरा हो तो घर के अंदर होने वाली जांच पर लोग कैसे भरोसा करें। यही वजह है कि छात्र और उनके माता पिता आज डरे हुए हैं। बिहार के मध्य वर्गीय परिवारों के लिए डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है। माता पिता अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वे डॉक्टर बन सके, लेकिन अगर वहां भी पैसे वालों की सेटिंग चलेगी तो एक गरीब और मेहनती बच्चे कहां जाएंगे। इस विवाद ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है। पटना की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस पर चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सेटिंग सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित है या इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं। क्या वाकई एक छोटा कर्मचारी इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वह पूरी परीक्षा का पेपर ही बेच दे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे जांच में पूरी पारदर्शिता बरतेंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे, लेकिन आम आदमी के मन में अब भी कई सवाल हैं। अब सबकी नजरें डॉक्टर ओम कुमार की कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। यह रिपोर्ट ही तय करेगी कि बिहार के मेडिकल सिस्टम की साख बचेगी या नहीं। अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में काबिल छात्र मेहनत करना छोड़ देंगे और सिस्टम पर से सबका भरोसा उठ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि सच सबके सामने आए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले जो हमारे बच्चों के भविष्य और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उनके हक की लड़ाई। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।